मसीह खुदावन के बाबरकत जलाली पे फजल नाम में आप सबकी सलामती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हाँ, आज हम बात करेंगे बाइबल मुकद्दस की तलीम के बारे में बात करेंगे। हमें बाइबल मुकद्दस की तलीम कैसी लेनी चाहिए और कैसे दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। आइए आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस की तलीम के बारे में सीखने के लिए मेरे से शामिल हुए और अपनी बरकत को अपनी जिंदगी में कायम रखिए। और हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर फर्ज कर दिया है कि जो बातें खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे कही है ना, कि ये आपने खुद भी सीखनी है और अपनी औलाद के जो नशीन भी करनी है और हर एक मसीह बहन भाई तक फैलानी है। तो उन बातों को क्या हमें सीखने की भी जरूरत है, दूसरों तक को फैलाने की भी जरूरत है। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ दुनियादारी में क्या हो रहा है, ये देखे कि किसी पास्टर की इतनी ज्यादा कलीसिया है, किसी की इतनी ज्यादा वैल्यू है, ये इतना लेकर बैठा है कि अपनी कलीसिया को ये इतनी ज्यादा मदद करता है, ये करता है, वो करता है। हमें ये सबसे पहले देखना क्या वो आया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लोगों को तलीम दे रहा है। अगर वो खुदा बाप के और खुदा बेटे के अहकाम को बता कर लोगों तक पैगाम दे रहा है तो वो अच्छा कर रहा है। अगर वो खुदा के बताए अहकाम के मुताबिक तलीम नहीं दे रहा तो फिर वो क्या कर रहा है, वो गुमराह कर रहा है। किसे गुमराह कर रहा है? हमें भी और हर एक उसे को भी जिसको वो सुना रहा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है बहुत सारे नबी उठ खड़े होंगे जो गुमराह करेंगे। और हाँ, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें देखोगे। ये देखे बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खैर जमाने में ये सब कुछ होना है। जब होना है तो हमें क्या करना है कि आज की दुनिया में रहते हुए हमें क्या करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। ये नहीं करना कि किसी ने जो बोला बस उसके मुताबिक अमल कर लिया। अमल करना है तो खुदावन के हुक्मों के मुताबिक चलना है। अगर हम आप खुदावन के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे तो फिर हम किसके लिए बाबरकत बनेंगे? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए, जिसके लिए खुदा बाप ने हमें चुना है। ये देखे कि खुदा यीशु मसीह ने 2 दफा मेरे साथ ख्वाब में क्या की है, बात की है। ये सिर्फ मैं अपने चैनल की ग्रोथ करने के लिए बात नहीं करी, ये मैं आपके साथ हकीकत बता रही हूं आपको। ये सारी हकीकत है क्योंकि ख्वाब में खुदावंद ने मुझसे बात की कि ऐ बेटी मैंने तुझे चुना है तो आपने क्या करना है कि मेरे बताए हुए अहकाम बताना है। किसी के साथ अटैच नहीं होना, जो दुनियादारी की बातें बताते उनके साथ अटैच नहीं होना। सिर्फ जो रास्ता मैं आपको बताता हूं उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर आप उसके मुताबिक चलोगी तो मैं आपको बहुत ज्यादा क्या करूं, बढ़ाऊंगा। ये देखो खुदावन ने मुझे से एक वादा कर रखा है और मेरा ईमान है कि मैं उसके मुताबिक तलीम आपको दूंगी तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूंगी। और हाँ, मेरे पास बहुत ज्यादा इज्जत शोहरत भी होगी, रुपया पैसा भी होगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आपको बहुत ज्यादा क्या करूंगा, बरकत दूंगा। जब खुदावन ने मुझसे वादा किया है तो मुझे किसी की बताए हुए काम के मुताबिक नहीं चलना, मुझे सिर्फ खुदा पर ईमान रखना है। अगर मेरा ईमान पुख्ता है कि हाँ खुदावन ने मुझसे वादा किया है तो खुदावन मुझे बरकत देगा। मैं अगर ये ना देखूं कि हाँ आया ये इसकी तो कलीसिया बहुत ज्यादा है, ये लोग तो इसके पीछे इतनी ज्यादा लेकर चलते, कितनी मदद कर, किसी पास्टर किसी को नलके लगा के देता है, कोई कुछ करके देता है, कोई कुछ करके देता है। तो ये देख हमें किसी की लालच में नहीं आना। लालच ऐसा करो कि जिसमें रूहानी बरकत हो, जो रूहानी तलीम दे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो आपको तलीम दे, इसे आपको और मुझको। और जब खुदा में यीशु मसीह आए तो वो बरकत जब हम पा लें तो हम कहें कि हम क्या है, खुदावन के मुकद्दस और बरगजीदा चुने हुए लोग हैं। और खुदा बाप भी हमसे कहे कि ऐ मेरे बरगजीदा लोगों मेरी दाहिनी तरफ आ जाओ और हम उसमें शामिल हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी मजीद रूहानी बातें सीखें तो आप मेरे चैनल पर आइए और मैं आपसे बात करूं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, और आप उसमें से मुझसे सवाल करें, बाइबल मुकद्दस में से सवाल करें और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं आपको जवाब दूंगी। क्योंकि ये देखें कि हमारा फर्ज है कि आपको बताना और आपका फर्ज है हमसे पूछना और सीखना। अगर हम चाहते हैं कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हर एक के लिए बरकत का बायस बने तो खुदावंद आपके साथ और मेरे साथ हो और हम इसको लेकर आगे बढ़े। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया।